हेलो बच्चों, हाउ आर यू डूइंग। आज हम माइक्रो प्रोसेसर की जो हमारी लेक्चर सीरीज है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ पेरिफेरल डिवाइसेस। और पेरिफेरल डिवाइसेस में हम जो आज पेरिफेरल पहला पेरिफेरल हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ 8257 डीएमए कंट्रोलर चिप। तो ये हमने डीएमए वैसे कल भी पढ़ा था। हमने डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक्स वाला जो लेक्चर किया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो डीएमए मोड है हमारा डाटा ट्रांसफर का, इट इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द अदर मोड्स। हमने बाकी मोड कौन कौन से पढ़े थे? प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट मोड, उसमें हमने सिंक्रोनस मोड पढ़ा था, असिंक्रोनस मोड पढ़ा था। उसके बाद हमने इंटरप्ट ड्रिवन मोड पढ़ा था। इंटरप्ट ड्रिवन मोड से भी बेटर हमारा सबसे बेस्ट मोड कौन सा था? डीएमए मोड ऑफ डाटा ट्रांसफर। डीएमए मोड was better than your interrupt driven and your program input output because ये फास्ट होता है उससे। इट इज़ अ फास्ट, और अगर हमें बल्क में डाटा को ट्रांसफर करना है फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस टू मेमोरी और वाइस वर्सा, तो हम डीएमए मोड ऑफ डाटा ट्रांसफर यूज करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और डीएमए इज अ मेथड that allows an input output device to send or receive data directly to or from the main memory, bypassing the CPU to speed up memory operations. This process is managed by a chip known as DMA controller, और इस चिप का नंबर होता है 8257। Now, what does this mean? इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक ऐसा मेथड है जो इनपुट आउटपुट डिवाइस को अलाउ करता है कि वो डायरेक्टली मेन मेमोरी से डाटा सेंड और रिसीव कर सके, बजाय के थ्रू सीपीयू। अदरवाइज हमारा क्या होता है? अदरवाइज अगर हमें इनपुट डिवाइस है, अगर अगर हमने इनपुट करना है कुछ डाटा कंप्यूटर में, तो इनपुट डिवाइस क्या करता है? उस को इनपुट पोर्ट पे डाल देता है, इनपुट पोर्ट से सीपीयू उसको रीड करता है, रीड करके मेमोरी में उसको राइट करता है। दिस इज हाउ इट हैपेंस। और अगर वाइस वर्सा है, कोई ऑपरेशन हमने कुछ हमने कुछ डाटा को डिस्प्ले कराना है, उसको आउटपुट डिवाइस के पास भेजना है, तो क्या होता था? मेमोरी क्या करती थी? मेमोरी जो भी डाटा आउटपुट करना चाहती है वो आउटपुट पोर्ट पे डाल देते थे हम आफ्टर इंस्ट्रक्शन। वो आउटपुट पोर्ट से वो डाटा इनपुट आउटपुट डिवाइस रीड कर लेता था और उसको डिस्प्ले कर देता था। तो ये सारा काम करने के दौरान ड्यूरिंग दैट पीरियड आपका सीपीयू इसी चीज़ में बिजी रहता है, और वो बाकी जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं सीपीयू के वो नहीं कर पाता, और हमारा जो डाटा ट्रांसफर है इट इज़ वेरी स्लो। तो जो डीएमए है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, नाम से ही हमें पता लग रहा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मतलब इट बायपासेस द सीपीयू। सीपीयू का जो काम है वो कौन संभाल रहा है? डीएमए कंट्रोलर। ठीक है, तो वो सीपीयू के बिहाफ पे एक मिडल मैन की तरह एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा? इट एक्ट्स लाइक अ मिडल मैन बिटवीन योर इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड द मेमोरी। ठीक है, और इसके लिए हम यूज करते हैं 8257 डीएमए कंट्रोलर चिप। इसमें होता क्या है? इस चिप में डीएमए की इस चिप में 4 चैनल्स होते हैं। 4 चैनल्स का मतलब है हम 4 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को या 4 पेरिफेरल डिवाइसेस को कम्युनिकेशन करवा सकते हैं मेमोरी के साथ। एक साथ नहीं करा सकते। एक टाइम पे सिर्फ एक डिवाइस ही मेमोरी के साथ हमारी कम्युनिकेशन कर सकता है या डाटा ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो जो डीएमए है, डीएमए चैनल या डीएमए का जो काम है वो है कि जो सीपीयू का वर्क ओवरलोड है वो उसको कम कर रहा है बाय अनेबलिंग अ डिवाइस टू ट्रांसफर डाटा विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ सीपीयू। सीपीयू के बिना डीएमए आपका जो एड्रेस बस और डाटा बस है उसका कंट्रोल सीधा इनपुट आउटपुट डिवाइस को दे देता है। विदाउट डीएमए क्या था? सीपीयू क्या कर रहा था? सीपीयू copies every piece of data using the peripheral bus from the input output device, which does not allow the microprocessor to perform other work until the operation is completed.
कहने का मतलब वही है कि अगर हम डीएमए नहीं यूज कर रहे तो सीपीयू जो है वो इसी काम में बिजी रहता है कि इट इज बिजी इन कॉपिंग एवरी पीस ऑफ डाटा यूजिंग द पेरिफेरल बस फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। बस से वो इनपुट डिवाइस पे भेजता है, ठीक है। और बाकी जो काम है सीपीयू के, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, वो सारे सफर होते हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, स्पीड को, डाटा ट्रांसफ़र स्पीड को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा डाटा एक साथ ट्रांसफ़र करने के लिए हम डीएमए कंट्रोलर या 8257 डीएमए कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। विद डीएमए सीपीयू कैन प्रोसेस अदर टास्क, ठीक है। अब डीएमए की हेल्प से क्या हो जाएगा, सीपीयू बाकी काम भी कर सकेगा, जब कि डाटा ट्रांसफर का काम कौन करेगा, सीपीयू के बिहाफ पे डीएमए करेगा। During the transfer of data between the DMA channel and input-output device, the CPU performs other tasks. When the data transfer is complete, जब डाटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगी तो डीएमए कंट्रोलर एक इंटरप्ट भेज देगा सीपीयू को कि हाँ, अब मैंने आपका डाटा ट्रांसफर का काम खत्म कर दिया है, आप अपना कंट्रोल बसेस का दोबारा से ले लो। अब डाटा ट्रांसफर के लिए डीएमए क्या करता है, वो क्या करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है माइक्रो प्रोसेसर को होल्ड सिग्नल की फॉर्म में। होल्ड सिग्नल इज अ इनपुट सिग्नल ऑन द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, और विच विच इज सेंट बाय द इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। जब माइक्रो प्रोसेसर को ये इनपुट सिग्नल रिक्वेस्ट मिल जाती है, होल्ड रिक्वेस्ट मिल जाती है होल्ड सिग्नल की, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, इट relinquishes मतलब छोड़ देना, the address and data buses and informs the input output devices of the situation by sending acknowledgement signal, that is hold acknowledgement after completing the current machine cycle। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही सबसे पहले क्या होगा, डीएम में जो कंट्रोलर है वो एक होल्ड सिग्नल भेजेगा, ठीक है, विच इज होल्ड सिग्नल कब भेजेगा, जब उसको डिवाइस से रिक्वेस्ट मिलेगी। डिवाइस से रिक्वेस्ट मिलेगी, डीएम में क्या करेगा, एक होल्ड सिग्नल भेजेगा। होल्ड सिग्नल किसके पास जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर के पास। माइक्रो प्रोसेसर को जैसे ही होल्ड सिग्नल इनपुट सिग्नल मिला, माइक्रो प्रोसेसर अपनी एड्रेस और डाटा बस को छोड़ देगा और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या डीएमए कंट्रोलर को एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा, होल्ड एक्नॉलेजमेंट, अपनी करंट मशीन साइकिल पूरी करके, ठीक है। अब डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा, इट टेक्स द कंट्रोल ऑफ ऑल द बसेस ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर, दैट इज एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस, और डाटा ट्रांसफर को कंट्रोल करेगा बिटवीन द मेमोरी एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइस। व्हेन द डाटा ट्रांसफर इज कंप्लीट, जब डाटा ट्रांसफर का काम खत्म हो जाएगा, डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा, इट रिटर्न्स द कंट्रोल ओवर द बसेस टू द माइक्रोप्रोसेसर बाय डिसेबलिंग द होल्ड सिग्नल, ठीक है। जैसे ही डाटा ट्रांसफर का काम खत्म होगा, वो वापस बसेस का कंट्रोल, तीनों बसेस का कंट्रोल किसको दे देगा, माइक्रो प्रोसेसर को, बाय डिसेबलिंग द होल्ड सिग्नल, ठीक है। दिस इज हाउ योर डीएमए वर्क्स। दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ हाउ योर डीएमए वर्क। ये हम देख भी सकते हैं with this diagram. This is a DMA controller, this is your processor, this is your memory, this is your input output device। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस को अगर कुछ इनपुट करना है तो वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, डीएमए कंट्रोलर को। डीएमए कंट्रोलर आगे क्या करेगा, एक होल्ड सिग्नल भेजेगा प्रोसेसर को। प्रोसेसर को जैसे ही होल्ड सिग्नल मिलेगा, वो अपनी एड्रेस और डाटा बसेस, दीज आर द वेरियस एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस, उसका कंट्रोल किसको दे देगा, डीएमए कंट्रोलर। जब डीएमए कंट्रोलर को उसका कंट्रोल मिलेगा, वो कैसे देगा, बाय सेंडिंग अ होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू द डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर को जैसे ही होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल मिलेगा, वो एक डिवाइस डीएमए एक्नॉलेजमेंट किसको भेज देगा, डिवाइस को। जैसे ही डिवाइस को डीएमए एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, वो इन बसेस के थ्रू अपना डाटा ट्रांसफर करना शुरू कर देगा डायरेक्ट टू द मेमोरी। This is how your DMA controller works. This is a very simple you can say controller, और इसका प्रोसेस भी सिंपल है। बस आप ये ध्यान रखिए, डीएमए कंट्रोलर जो है वो किसका काम कर रहा है,
प्रोसेसर का काम कर रहा है। पहले हमें इनपुट आउटपुट डिवाइस को प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ रहा था, बट अब हमने क्या कर दिया, एक डीएमए कंट्रोलर को इंटरफेस कर दिया इन बिटवीन योर प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो प्रोसेसर के बिहाफ पे सारा डाटा ट्रांसफर का काम कौन करेगा, डीएमए कंट्रोलर। नाउ मोड्स ऑफ डीएमए ट्रांसफर, कल भी हमने ये पढ़े थे वैसे। देयर आर 3 ट्रांसफर मोड्स ऑफ डीएमए। फर्स्ट इज बर्स्ट और ब्लॉक ट्रांसफर, सेकंड इज साइकिल स्टील और सिंगल बाइट ट्रांसफर, थर्ड इज ट्रांसपेरेंट और हिडन डीएमए। लेट अस लुक इट वन बाय वन। सबसे पहले हमारा है बर्स्ट और ब्लॉक ट्रांसफर डीएमए। ये सबसे फास्टेस्ट डीएमए मोड होता है, ये हमने कल भी पढ़ा था वैसे, जस्ट डू रिवाइज इट। अब फास्टेस्ट डीएमए मोड क्यों है, क्योंकि इसमें हम दो या दो से ज्यादा बाइट को कॉन्टिन्यूसली ट्रांसफर कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, पूरा ब्लॉक ऑफ डाटा हम एक सीक्वेंस में, एक बारी में पूरा का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर कर सकते हैं जब आपके प्रोसेसर को कंट्रोल, जब आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस को बसेस का कंट्रोल मिला हुआ। प्रोसेसर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम बस ड्यूरिंग डीएमए ट्रांसफर। प्रोसेसर जो है आपका बसेस से डिस्कनेक्ट हो जाता है, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस से, जब डीएमए ट्रांसफर का काम चलता है। n number of machine cycles are used into are adopted into the machine cycles of the processor, where n is the number of bytes to be transferred. अब अगर हमें 2 बाइट ट्रांसफर करनी है तो 2 मशीन साइकिल लगेंगी, अगर 3 बाइट ट्रांसफर करनी है तो 3 मशीन साइकिल लगेगी। वंस द डीएमए कंट्रोलर इज ग्रांटेड द एक्सेस ऑफ द सिस्टम बस, एक बार जब डीएमए कंट्रोलर को बस का एक्सेस मिल गया सारी सीपीयू के बिहाफ पे, सीपीयू ने उसको अपना कंट्रोल दे दिया, after sending hold acknowledgement signal, it transfer the all bytes of data in the data block before releasing control of the system buses back to the CPU। तो वो क्या करता है, जितना भी बाइट्स ऑफ डाटा उसने ट्रांसफर करना है डाटा ब्लॉक में, ठीक है, वो सारा का सारा वो, ठीक है ना, बस को रिलीज करने से पहले सीपीयू को दे देता है। आफ्टर रिसीविंग होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, डीएमए को कंट्रोल मिल गया और वो पहले क्या करता है, 1 बाइट ट्रांसफर करता है। 1 बाइट ट्रांसफर करने के बाद मेमोरी एड्रेस को इंक्रीमेंट करता है और काउंटर को डिक्रीमेंट करता है, तो फिर नेक्स्ट बाइट करता है। मान लीजिए अगर 3 बाइट करनी है तो आफ्टर 3 बाइट्स या आफ्टर ऑल द डाटा बाइट्स जो वो ट्रांसफर करना चाहता था मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में, उसके बाद डीएमए कंट्रोलर होल्ड सिग्नल को डिसेबल कर देता है और वो स्लेव मोड में चला जाता है। स्लेव मोड का मतलब है दोबारा वो आइडल साइकिल मोड में चला जाता है। दोबारा से जो बसेस का कंट्रोल है वो किसको मिल जाता है, हमारे माइक्रो प्रोसेसर। सो बर्स्ट ब्लॉक, नाम से ही पता लग रहा है, बर्स्ट और ब्लॉक ट्रांसफर मतलब अगर हमें काफी ज्यादा बाइट्स एक साथ पूरा ब्लॉक ऑफ डाटा हमने ट्रांसफर करना हो तो हम इस मोड से कर सकते हैं। सेकंड इज साइकिल स्टील और सिंगल बाइट ट्रांसफर डीएमए। नाम से ही पता लग रहा है हमें, साइकिल स्टील और सिंगल बाइट का मतलब है कि हम एक मशीन साइकिल में या एक बार हम, अगर हमें कंट्रोल मिलता है तो हम एक ही बाइट ऑफ डाटा को ट्रांसफर करेंगे डीएमए में, ठीक है। सो इन दिस मोड ओनली 1 बाइट इज ट्रांसफर्ड एट अ टाइम, दिस इज स्लोअर देन बर्स्ट डीएमए। उससे स्लोअर होगा, नेचुरल बात है। इस मोड में जब हम 1 बाइट ऑफ डाटा ट्रांसफर कर लेते हैं तो दोबारा से डीएमए क्या करेगा, सिस्टम बसेस का कंट्रोल सीपीयू को दे देगा, ठीक है, और होल्ड सिग्नल को डिसेबल कर देगा। प्रोसेसर दोबारा से कंट्रोल ले लेगा बसेस का, फिर अपनी मशीन साइकिल एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद अगर आपका डाटा अभी पड़ा है, डीएमए कंट्रोलर दोबारा से होल्ड सिग्नल भेजेगा और फिर अपनी नेक्स्ट बाइट ऑफ डाटा ब्लॉक को ट्रांसफर करेगा। So by continuously obtaining and releasing the control of the system bus, DMA controller essentially interleaves instruction and data transfer. तो इस तरह से ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। पहले वो 1 बाइट, पहले वो आपका डीएमए कंट्रोलर बसेस का कंट्रोल एक्सेस करेगा, ऑब्टेन करेगा, ऑब्टेन करने के बाद 1 बाइट ट्रांसफर कर देगा, उसके बाद वो कंट्रोल रिलीज करेगा और वो कंट्रोल दोबारा सीपीयू के पास चला जाएगा और
ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक आपके सारे बाइट्स, जितने भी बाइट्स हैं ब्लॉक के, डाटा ब्लॉक के, वो ट्रांसफर नहीं हो जाते मेमोरी में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंगल बाइट ट्रांसफर डीएमए। थर्ड इज ट्रांसपेरेंट और हिडन डीएमए ट्रांसफर। इट इज द स्लोएस्ट ऑफ ऑल द मोड्स। इसमें क्या है, जब प्रोसेसर कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा है, कुछ ऐसी स्टेट्स में है जब उसे एड्रेस बस और डाटा बस की जरूरत नहीं है, इस प्रोसेस में प्रोसेसर क्या है, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बस, तो वो बसों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बस को यूज नहीं कर रहा। तो डीएमए क्या करेगा, डीएमए इस दौरान it takes the control of the buses and transfers data between memory and input output devices. This operation is transparent to the processor. और ये प्रोसेसर को पता होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है it is known to the processor. This is the slowest DMA transfer, सबसे slowest है। In this mode, the instruction execution speed of processor is not reduced. Processor अपना काम करता रहता है, but the transparent DMA requires logic. इसमें additional logic हमें चाहिए ताकि हमें पता लग सके कि कौन सी इंस्ट्रक्शन में या कौन सी स्टेट्स में प्रोसेसर जो है अपनी बसेस का इस्तेमाल नहीं कर रहा। So these are the three modes of your DMA transfer that we have studied yesterday also. Next we come to your basic concept. DMA का हमें अब basic concept हमें पता लग गया. It is an input output technique used for high data transfer. High और bulk में अगर हमने data transfer करना हो between memory and peripheral, microprocessor releases the control of buses and DMA controller manages the data transfer. तो basic इसका जो निचोड़ है, इसका जो यू कैन से कंक्रीट ब्रीफ यही है डीएमए का, कि ये हम हाई डाटा ट्रांसफर के लिए और बल्क डाटा ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं, जहां हमें स्पीडिंगली डाटा को ट्रांसफर करना हो फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस टू मेमोरी एंड वाइस वर्सा। तो इसमें होता क्या है, डीएमए आपका मिडल मैन की तरह एक्ट करता है और वो मैनेज करता है डाटा ट्रांसफर को ऑन द बिहाफ ऑफ माइक्रोप्रोसेसर बाय टेकिंग द कंट्रोल ऑफ द बसेस फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर। दिस इज हाउ इट हैपन्स। ये हमारी मेमोरी है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये पेरिफेरल डिवाइस है। अगर नॉर्मल केस में क्या होगा, पेरिफेरल डिवाइस विल सेंड योर डाटा टू द इनपुट पोर्ट से माइक्रो प्रोसेसर उसको रीड करेगा, रीड करने के बाद वो मेमोरी में राइट करेगा। ऐसे ही मेमोरी से अगर कोई डाटा हमने आउटपुट को भेजना है, मेमोरी से वो डाटा को रीड करेगा, रीड करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर उसको आउटपुट पोर्ट पे राइट कर देगा, आउटपुट पोर्ट से राइट करने के बाद पेरिफेरल डिवाइस उसको डिस्प्ले कर देगा। ये नॉर्मल मोड में है। बट जब डीएमए कंट्रोलर आ जाता है, डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा, होल्ड सिग्नल भेजेगा। होल्ड सिग्नल जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को मिलेगा, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, अपनी बसेस का माइक्रो प्रोसेसर को जैसे ही होल्ड सिग्नल मिलेगा, वो अपना एड्रेस और वो अपना जो कंट्रोल है बसेस का, वो कैसे, वो इस पहले इस सिग्नल को एक्नॉलेज करेगा बाय सेंडिंग अ होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, और अपनी सारी बसेस का कंट्रोल, सिस्टम बसेस का कंट्रोल किसको दे देगा, डीएमए को। सो माइक्रोप्रोसेसर बीच में से हट गया और कंट्रोल किसको दे दिया, डीएमए कंट्रोलर। अब नाउ डीएमए कंट्रोलर इज एक्टिंग as a main controller for controlling the transfer of data between the memory and peripheral device. This is the basic concept. I think ये सबको clear हो गया होगा. Now we come to the features of the DMA controller chip 8257. इसकी main features क्या है, थोड़ा हमने पढ़ लिया था वैसे। 8257 क्या है, it is a programmable 4-channel DMA controller. Each channel can be programmed independently to transfer up to 64 KB of data by the DMA. Therefore, we can interface 4 input output devices with 8257. तो 8257 जो चिप है ये हमें अलग से लगानी पड़ती है। इट इज अ प्रोग्रामेबल 4-चैनल कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल का मतलब है हम इसको इंस्ट्रक्शंस के थ्रू इस पे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। 4 चैनल का मतलब है इट हैज 4 चैनल्स। इसका मतलब हम 4 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ईच चैनल कैन बी प्रोग्राम्ड इंडिपेंडेंटली। हर एक चैनल का इंडिपेंडेंट कंट्रोल, सारा प्रोग्राम इंडिपेंडेंट होगा उसका। उसमें अलग अलग इंस्ट्रक्शंस, हम उसको अलग अलग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं उसकी।
to transfer up to 64 KB of data by the DMA। ठीक है, तो कहने का मतलब है 64 KB हम डाटा एक चैनल से ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DMA। सो वी कैन इंटरफेस 4 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। हर चैनल के साथ हम एक इनपुट आउटपुट डिवाइस को लगा सकते हैं, और हर एक चैनल में के पास एक 16 बिट का एड्रेस रजिस्टर होता है डीएमए के पास, और एक 14 बिट का काउंटर होता है। डीएमए एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? इट गिव्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, ठीक है, जहां पे हमने ट्रांसफर करना है डाटा, एंड काउंटर स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ डीएमए साइकिल्स टू बी। काउंटर बताता है कि हमें कितने बाइट्स ऑफ डाटा, कितनी साइकिल में हमारा डाटा परफॉर्म होगा। मैं अभी बताया था कि n साइकिल्स के लिए n बाइट्स ऑफ डाटा। मान लीजिए आपने 2 बाइट ऑफ डाटा भेजना है, तो काउंटर में आप कितनी डीएमए साइकिल स्पेसिफाई करेगा? 2 डीएमए साइकिल। As a counter is 14 bit, each channel can transfer 2 raised to power 14, that is 16 kilobytes without any intervention of microprocessor। तो अब काउंटर कितना है? 14 बिट का है, तो कहने का मतलब है हर चैनल 2 रेज टू पावर 14 या 16 किलोबाइट्स आप कह सकते हो डाटा ट्रांसफर कर सकता है। It maintains the DMA cycle count for each channel and activates a control signal terminal count to indicate the peripheral that program number of DMA cycles are complete। अब मान लीजिए आपने 2 बाइट्स का डाटा ट्रांसफर करना है, तो जो आपका काउंटर है वो काउंट करता रहेगा। मान लीजिए आपने पहली बाइट ट्रांसफर की, पहली बाइट ऑफ डाटा ट्रांसफर किया, तो काउंटर पहले क्या था? 1, पहले 0 था, फिर वो 1 हो गया। फिर आपने दूसरी बाइट ट्रांसफर की तो 2 हो गया। तो टर्मिनल काउंट इज द मैक्सिमम नंबर। जैसे ही आपका डीएमए ये आपका जो काउंटर है वो टर्मिनल काउंट के बराबर पहुंच जाएगा, तो उससे पता लग जाएगा कि जो मैक्सिमम डीएमए ने डाटा ट्रांसफर करना था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स अनदर कंट्रोल सिग्नल मार्क टू इंडिकेट पेरिफेरल दैट करंट डीएमए साइकिल इज द 128 साइकिल सिंस द प्रीवियस मार्क आउटपुट। एक और सिग्नल होता है इस चिप के ऊपर, उसको बोलते हैं मार्क। मार्क क्या करता है कि जैसे ही हमारी 128 बाइट्स ऑफ डाटा ट्रांसफर हो जाएंगी, तो वो ये एक तरह से वो अपना जो कंट्रोल है, बसेस का कंट्रोल है, वो डाटा ट्रांसफर बंद कर देगा। मार्क इज मींस इट इज द लिमिट जितने बाइट्स का वो डाटा ट्रांसफर कर सकता है। 128 बाइट से ज्यादा ये डाटा एक साथ ट्रांसफर नहीं कर सकता बर्स्ट मोड में भी। तो जैसे ही 128 बाइट या 128 साइकिल पे पहुंच जाएगा, तो मार्क सिग्नल जो है हमारा वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद आपका जो जो आपका डीएमए कंट्रोलर है वो होल्ड सिग्नल को डिसेबल कर देगा और दोबारा से बसेस का कंट्रोल माइक्रोप्रोसेसर के पास चला जाएगा। इट हैज अ प्रायोरिटी लॉजिक। अब प्रायोरिटी लॉजिक भी होता है इसमें। वो उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? मान लीजिए आपके हर चैनल पे एक एक डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है। अब आपका अब आपके मान लीजिए 4 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, पहला पहले चैनल पे, दूसरा दूसरे चैनल पे, तीसरा तीसरे चैनल पे, चौथा चौथे चैनल पे। अब डीएमए कैसे डिसाइड करेगा कि कौन से डिवाइस की रिक्वेस्ट को पहले फुलफिल करना है? मान लीजिए चारों डिवाइस रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर डाटा ट्रांसफर, तो डीएमए क्या करेगा? डीएमए प्रायोरिटी के हिसाब से आपके डिवाइसेस की रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। ये हम देख भी लेते हैं डायग्राम में। ये हमारे 4 चैनल्स हैं, आप देख सकते हैं। हर एक चैनल के साथ एक एक डिवाइस कनेक्टेड है। These are the device connected through DRQ, and this DRQ means your DMA request, and DAC means DMA acknowledgement। ये एक सिग्नल्स के साथ आपके यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्टेड। अब मैं जो प्रायोरिटी की बात कर रहा था, ये प्रायोरिटी रिजॉल्वर लगा हुआ है। प्रायोरिटी रिजॉल्वर क्या करता है? अब इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? चैनल 0। पहले चैनल की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की। अब मान लीजिए चारों डिवाइस डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं,
तो सबसे पहले वो प्रायोरिटी रिजॉल्वर किसको प्रायोरिटी देगा? चैनल 0 को। फिर किसको प्रायोरिटी देगा? चैनल 1 को, फिर 2 को, फिर 3। इट वर्क्स लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द टर्मिनल काउंट। टर्मिनल काउंट क्या करेगा? जो मैंने बताया था, टर्मिनल काउंट जैसे ही हमारी, मान लीजिए हमने 2 साइकिल या 2 बाइट्स का डाटा ट्रांसफर करना था, तो जैसे ही टर्मिनल काउंट 2 होगा तो कंट्रोल मोड, ये लॉजिक क्या करेगा, ये डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा? होल्ड सिग्नल को, होल्ड सिग्नल जो है हमारा, होल्ड रिक्वेस्ट सिग्नल को क्या कर देगा? डिसेबल कर देगा। ऐसे ही मार्क है हमारा, मार्क भी हमारा काउंट करता रहेगा। जैसे ही 128 बाइट की लिमिट क्रॉस कर जाएगी, मार्क सिग्नल भी हमारा अनेबल हो जाएगा और वो होल्ड रिक्वेस्ट सिग्नल को डिसेबल कर देगा, और दोबारा से जो बसेस का कंट्रोल है वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर के पास चला जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। इसके बाद है प्रायोरिटी लॉजिक इज क्लियर। नेक्स्ट, प्रायोरिटी जो लॉजिक है वो 2 मोड में काम करता है, फिक्स मोड में और रोटेटिंग प्रायोरिटी मोड में। ठीक है, नेक्स्ट इज इट अलाउज डाटा ट्रांसफर इन 2 मोड्स। ये हम पढ़ ही चुके हैं। rather it in 3 modes it works. First is your burst mode, block transfer mode, cycle steal या single byte transfer mode, and your last is जो हमने अभी पढ़ा था, cycle steal, transparent और hidden DMA transfer। 3 मोड में rather ये आपका काम करता है। It can execute 3 DMA cycles. Now this is important. अब जो DMA कंट्रोलर चिप है वो 3 DMA साइकिल चलाती है। फर्स्ट इज रीड, राइट एंड वेरीफाई। और डीएमए 2 मोड में काम करता है, स्लेव मोड एंड मास्टर मोड। मास्टर नाम से ही पता लग रहा है, मास्टर मोड का मतलब है बसेस का कंट्रोल इसके पास आ गया। जब बसेस का कंट्रोल इसके पास नहीं होता, प्रोसेसर के पास होता है, तब ये स्लेव की तरह एक्ट करता है। स्लेव का मतलब होता है गुलाम, मास्टर का मतलब होता है मालिक। जब ये मालिक बन जाता है, बसों का कंट्रोल इसके पास आ जाता है। जब ये स्लेव बन जाता है तो बसों का कंट्रोल प्रोसेसर के पास आ जाता है। So these are the various features of your DMA controller. नेक्स्ट, ये स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले डीएमए इनिशियलाइजेशन होती है। डीएमए को इनिशियलाइज करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। हम सॉफ्टवेयर से इसको इनिशियलाइज करते हैं। इसमें बेसिकली हम कुछ नहीं करते, हम बेस एड्रेस और सोर्स का और डेस्टिनेशन का, बेस एड्रेस हम सोर्स का और डेस्टिनेशन का, लेंथ ऑफ द ब्लॉक, जितना डाटा हमने ट्रांसफर करना है, ठीक है, और कि डीएमए कंट्रोलर प्रोसेसर को इंटरप्ट करेगा जब ब्लॉक ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगी। ये सारे के सारे पैरामीटर्स को हम इंक्लूड कर लेते हैं ड्यूरिंग डीएमए इनिशियलाइजेशन। अब 8257 के जो हम अभी 3 साइकिल्स या 3 डिफरेंट मोड्स कह रहे थे ऑपरेशंस के, फर्स्ट इज डीएमए रीड। डीएमए रीड नाम से ही हमें पता लग रहा है, डीएमए रीड क्या करेगा? डाटा को ट्रांसफर करेगा मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास। ठीक है, डीएमए रीड का मतलब है डाटा कहां से कहां जाएगा? मेमोरी से पेरिफेरल के पास। क्यों? क्योंकि पेरिफेरल ने उसको क्या करना है? उसको डिस्प्ले करना है। डीएमए राइट कब होगा? इट कॉजेज द डाटा टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरिफेरल से मेमोरी। डीएमए राइट का मतलब क्या है? कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कुछ इनपुट भेजना चाह रहा है प्रोसेसर को। और डीएमए रीड कब होगा? जब आपकी आउटपुट मेमोरी या प्रोसेसर कुछ आउटपुट करवाना चाहता है, मेमोरी से हम कुछ डाटा आउटपुट करना चाहते हैं। आउटपुट के लिए डीएमए रीड होगा, इनपुट के लिए डीएमए राइट होगा। थर्ड इज डीएमए वेरीफाई। डीएमए वेरीफाई में कोई डाटा ट्रांसफर नहीं होती। जब आपका 8257 जो है या आपका डीएमए कंट्रोलर है वो वेरीफाई मोड में होता है, वो it will respond the same as your data transfer mode, except that no memory operations or signals will be generated. इस वक्त वेरीफाई मोड में वो सिर्फ क्या करता है? वेरीफाई मोड में जो आपका ये आपका जो डीएमए कंट्रोलर है वो क्या करता है? वो सिर्फ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स रन करता है, कुछ वो चेक करता है कोई जो डाटा हमने ट्रांसफर करना है उसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, दिस इज नोन एज वेरीफाई। तो इसके 3 मोड्स हैं, डीएमए रीड, डीएमए राइट, डीएमए वेरीफाई। डीएमए रीड मतलब अगर हमने कुछ डाटा हमने कुछ डाटा ट्रांसफर करना है मेमोरी से पेरिफेरल में, मेमोरी से
पेरिफेरल में। ठीक है, मतलब कि हमने कुछ आउटपुट करवानी है। आउटपुट के केस में हम डीएमए रीड करते हैं, इनपुट के केस में हम डीएमए राइट करते हैं, और जब हम सिर्फ डाटा को चेक करना चाहते हैं तो हम डीएमए वेरीफाई करते हैं। इस मोड में हम कोई डाटा ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन डायग्राम, आप देख सकते हैं। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, ये आपके एड्रेस बस है, डाटा बस है, कंट्रोल बस है। दिस इज योर डीएमए कंट्रोलर। ये डीएमए कंट्रोलर आपका पेरिफेरल डिवाइस एक डिस्क से लगा हुआ है, हार्ड डिस्क से। ये आपकी मेमोरी है विच इज कनेक्टेड थ्रू एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कैसे ये काम करता है डीएमए। डीएमए मैंने बताया था दो मोड में काम करता है, स्लेव मोड एंड मास्टर मोड। तो फर्स्ट वी गो विद डीएमए आइडल साइकिल और स्लेव मोड। व्हेन द सिस्टम इज टर्न्ड ऑन, जब हम सिस्टम को ऑन, जब हमारा सिस्टम काम करना शुरू करेगा, ये स्विचेस कौन से मोड में होते हैं आप ये देख सकते हैं। एड्रेस बस किसके साथ कनेक्टेड है, ए के साथ, यहाँ पे भी ए के साथ, यहाँ पे भी ए के साथ। एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ माइक्रो। बाय डिफॉल्ट हमारा यही सिस्टम होता है। ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है, आपकी सारी बसेस, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस, इसका कंट्रोल किसके पास है, माइक्रो प्रोसेसर के पास। तो ये हमारा ए से कनेक्टेड है, इसका मतलब मेमोरी और जो आपका पेरिफेरल डिवाइस है और मेमोरी के को कंट्रोल कौन कर रहा है, डाटा ट्रांसफर को माइक्रो प्रोसेसर। So first we start with DMA idle cycle. When the system is turned on, switches are in A position, so the buses are connected from the microprocessor. यही मैं कह रहा था आपको कि buses का कंट्रोल किसके पास है, माइक्रोप्रोसेसर के पास। ठीक है, टू सिस्टम मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर देन एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम। माइक्रोप्रोसेसर अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, इंस्ट्रक्शंस रन करता है until it needs to read a block of डाटा फ्रॉम द डिस्क। अब मान लीजिए माइक्रोप्रोसेसर में कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आ गई, इन इंस्ट्रक्शन आ गई, इन इंस्ट्रक्शन मतलब उसने इनपुट पोर्ट से डाटा को रीड करना है। डाटा कहाँ पे पड़ा है, मेमोरी में पड़ा है। ठीक है, तो अगर उसने अब रीड करना है कोई हार्ड डिस्क से कोई डाटा रीड करना है, तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, उसको फिर आपके उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ इन डाटा ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। टू रीड अ ब्लॉक ऑफ डाटा फ्रॉम द डिस्क, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इट सेंड अ सीरीज ऑफ कमांड्स टू द डिस्क कंट्रोलर। वो इंस्ट्रक्शंस भेजेगा टेलिंग इट टू सर्च एंड रीड द डिजायर्ड ब्लॉक ऑफ डाटा फ्रॉम द डिस्क बफर। तो वो क्या कहेगा, इट विल सेंड द एड्रेस ऑफ द डाटा टू बी रीड फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है, और वो कहेगा हार्ड डिस्क को या इनपुट आउटपुट डिवाइस को, क्या कहेगा कि वो डिजायर्ड ब्लॉक ऑफ डाटा जो डिस्क है वो रीड करना चाहता है, वो सारी की सारी कमांड्स किसको भेज देगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस को। इनपुट आउटपुट डिवाइस जब रेडी हो जाएगा, व्हेन द इनपुट, अब देखिए ध्यान से, जब इनपुट आउटपुट डिवाइस आपका रेडी हो गया विद द फर्स्ट बाइट ऑफ डाटा, अब उसने क्या किया, उसने वो बाइट ऑफ डाटा का एड्रेस ढूंढ लिया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, इट सेंड्स डीएमए रिक्वेस्ट सिग्नल टू द डीएमए कंट्रोलर। यहाँ पे देखिए, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। अब पेरिफेरल डिवाइस सबसे पहले क्या था, आपके माइक्रो प्रोसेसर ने अपनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट की। इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने के बाद जब उसको लगा कि हाँ मैंने रीड करना है डाटा, तो उसने थ्रू डाटा बस और कंट्रोल बस कुछ सिग्नल्स भेजे पेरिफेरल डिवाइस को। पेरिफेरल डिवाइस ने क्या किया, पेरिफेरल डिवाइस ने इनपुट आउटपुट रीड का जब उसको सिग्नल मिला, क्योंकि उसने अब रीड करनी है, उसने वो ब्लॉक ऑफ डाटा जो ट्रांसफर करना चाहता है, वो मेमोरी को हमने भेजना है, वो रेडी हो जाएगा। और रेडी होने के बाद वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा डीएमए कंट्रोलर को। अब आपका डीएमए कंट्रोलर पिक्चर में आएगा। इट सेंड्स अ डीएमए रिक्वेस्ट टू द डीएमए कंट्रोलर। अब उसने माइक्रोप्रोसेसर को नहीं भेजा डाटा इनपुट पोर्ट पे, अब उसने किसको भेजा है, डीएमए कंट्रोलर को। डीएमए कंट्रोलर के पास जैसे ही रिक्वेस्ट जाएगी, डीएमए डीएमए रिक्वेस्ट जाएगी फॉर द बसेस फॉर डाटा ट्रांसफर, तो डीएमए कंट्रोलर
इस सिग्नल के रिक्वेस्ट, जैसे इसको ये सिग्नल मिलेगा, वो एक होल्ड रिक्वेस्ट सिग्नल कहाँ भेज देगा, होल्ड वाली पिन पे माइक्रो प्रोसेसर की। होल्ड रिक्वेस्ट सिग्नल कहाँ पे गया, होल्ड वाली पिन पे। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जैसे ही उसको होल्ड वाला सिग्नल मिलेगा, वो अपनी बसेस का कंट्रोल छोड़ देगा। बसेस का कंट्रोल छोड़ने के बाद होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेज देगा। होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल किसको गया, डीएमए कंट्रोलर को। डीएमए कंट्रोलर को जैसे ही एक्नॉलेजमेंट मिलेगी माइक्रो प्रोसेसर से कि हाँ मैंने अपनी एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस को छोड़ दिया है, डीएमए कंट्रोलर विल सेंड दैट डीएमए एक्नॉलेजमेंट टू द डिवाइस। डीएमए कंट्रोलर किसको सिग्नल भेज देगा, डिवाइस को, इनपुट आउटपुट डिवाइस को। इनपुट आउटपुट डिवाइस को जैसे ही ये सिग्नल मिलेगा एक्नॉलेजमेंट का, वो क्या करेगा, इट विल स्टार्ट योर, उसमें उसका मेमोरी रीड। अब हमने क्या करना है, हमने मेमोरी से डाटा पेरिफेरल डिवाइस को भेजना है, तो वो आपका मेमोरी रीड वाला ऑपरेशन इसका एक्टिवेट हो जाएगा। और ये वाला जो स्विच है वो किसके पास आ जाएगा, बी के पास। ये भी बी के पास आ जाएगा, ये भी। ये कब आ जाएगा, जैसे ही होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होएगा, ये आपका ए की बजाय किससे कनेक्ट हो जाएगा, बी से। स्विच कहाँ पे आ जाएगा, बी पे। इसका मतलब बसेस का कंट्रोल किसके पास आ गया, डीएमए के पास। तो यहाँ से अब सीधा आपका जो डिवाइस है सीधा मेमोरी को डाटा भेज सकता है। ठीक है, मेमोरी से डाटा रीड कर सकता है और इनपुट और आउटपुट भी ले सकता है। इनपुट भी कर सकता है और आउटपुट भी कर सकता है। तो कहने का मतलब है डाटा ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम डिवाइस टू मेमोरी एंड मेमोरी टू डिवाइस। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसमें भी यही बताया हुआ है। तो टू रीड अ ब्लॉक ऑफ डाटा डिस्क माइक्रोप्रोसेसर, ये मैंने बता दिया था कि वो सीरीज ऑफ कमांड्स भेजेगा व्हेन द डिस्क कंट्रोलर इज रेडी। जब वो डिवाइस रेडी हो जाएगा, वो कौन सा, इट सेंड्स अ डीएमए रिक्वेस्ट सिग्नल टू द डीएमए कंट्रोलर। डीएमए रिक्वेस्ट सिग्नल कहाँ गया, डीएमए कंट्रोलर के पास। अब जब भी किसी डिवाइस ने डाटा भेजना है मेमोरी से मेमोरी में, तो डिवाइस क्या करेगा, डीएमए रिक्वेस्ट भेजेगा। डीएमए कंट्रोलर को जैसे ही डीएमए रिक्वेस्ट मिलेगी, वो एक होल्ड रिक्वेस्ट सिग्नल किसको भेज देगा, प्रोसेसर। ठीक है, तो डीएमए कंट्रोलर सेंड्स होल्ड रिक्वेस्ट टू द प्रोसेसर सीपीयू ऑन होल्ड लाइन एंड वेट्स फॉर द सीपीयू टू असर्ट द होल्ड एक्नॉलेजमेंट। तो जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर अपनी बसेस का कंट्रोल छोड़ देगा, उसको ट्राई स्टेट कर देगा, सीपीयू लीव्स द कंट्रोल ओवर बस एंड एक्नॉलेजेस द होल्ड रिक्वेस्ट थ्रू होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। जैसे ही वो बसेस छोड़ देगा ये सारे, और वो क्या भेज देगा, होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेज देगा। जैसे ही इसको होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल मिलेगा, ये बसेस बी से कनेक्ट हो जाएंगी। बी इज द डीएमए कंट्रोलर। तो डीएमए कंट्रोलर के पास किसका कंट्रोल आ गया, बसेस का कंट्रोल आ गया। इसके जवाब में डीएमए कंट्रोलर डीएमए एक्नॉलेजमेंट भेजेगा डिवाइस को, और डिवाइस डाटा ट्रांसफर शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये सारा काम था स्लेव मोड में। स्लेव मोड में क्या था, जो आपका डीएमए है उसके पास बसेस नहीं होती। स्लेव मोड में वो स्लेव की तरह एक्ट करता है। इसमें बसेस का कंट्रोल किसके पास था, माइक्रो प्रोसेसर के पास। ठीक है, अब जैसे ही सीपीयू डीएमए कंट्रोलर को बसेस का कंट्रोल दे देगा, तो डीएमए किस पे आ जाएगा, मास्टर मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो डीएमए मास्टर मोड में कब आता है, जब डीएमए कंट्रोलर को बसेस का कंट्रोल मिल जाता है। ठीक है, एंड इट सेंड्स द मेमोरी एड्रेस वेयर द बाइट ऑफ द डाटा फर्स्ट बाइट ऑफ डाटा फ्रॉम द डिस्क इज टू बी रिटर्न। हार्ड डिस्क से जो पहली बाइट का डाटा है उसका एड्रेस मिल जाता है। इट ऑल्सो सेंड्स डीएमए एक्नॉलेजमेंट। अब वही मैं जो बता रहा था, मास्टर मोड में आने के बाद डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा, डीएमए एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा डिवाइस को, उसको कहेगा कि आप रेडी हो जाओ डाटा ट्रांसफर के लिए। फाइनली आपका जो आईओ रीड सिग्नल और मेमोरी राइट सिग्नल, वो दोनों के दोनों ऑन हो जाएंगे। ठीक है, आईओ रीड सिग्नल क्या करेगा, डिस्क कंट्रोलर से, ठीक है, आउटपुट डाटा कहाँ भेज देगा, फ्रॉम डिस्क ऑन द डाटा बस। और मेमोरी राइट सिग्नल क्या करेगा, इट enables द एड्रेस मेमोरी टू एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द डाटा बस। ठीक है, इन दिस टेक्निक, कहने का मतलब है डाटा ट्रांसफर इनपुट और आउटपुट दोनों
ही काम आपके शुरू हो जाएंगे। अगर इनपुट होना है तो आईओ रीड हो जाएगा, अगर आउटपुट होना है तो आईओ राइट हो जाएगा। इन दिस टेक्निक डाटा इज ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम द डिस्क कंट्रोलर टू द मेमोरी। अब बसेस का कंट्रोल हमारे डीएमए के पास है, तो जैसे ही उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी डाटा ट्रांसफर डायरेक्टली शुरू हो जाएगी फ्रॉम द इनपुट आउटपुट डिवाइस टू द डीएम टू द योर मेमोरी। मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस आपस में एक दूसरे को डाटा दे सकते हैं। दिस इज योर मास्टर। सो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ योर 8257। इसमें 4 चैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम डायग्राम का थोड़ा ब्लॉक डायग्राम को अगर समझने की कोशिश करें, इसमें डीएमए चैनल्स होते हैं, दीज आर द डीएमए चैनल्स। सेकंड इज डाटा बस बफर। डाटा बस का बफर होता है किसके अंदर, डीएमए चैनल। ये आपका एक डाटा बस बफर हो गया D0 से D7, जो कि डाटा बस के साथ कनेक्ट होगा और डाटा बिट्स कैरी करेगा। एंड देन इज योर रीड राइट लॉजिक। रीड राइट लॉजिक में सारा का सारा लॉजिक होगा कि कब इनपुट आउटपुट को रीड करना है, कब इनपुट आउटपुट को राइट करना है। दिस कम्स अंडर योर रीड राइट लॉजिक। नेक्स्ट इज योर कंट्रोल लॉजिक। कंट्रोल लॉजिक में सारे कंट्रोल सिग्नल्स होंगे। इसके कंट्रोल सिग्नल्स आप देख सकते हो, रेडी, होल्ड रिक्वेस्ट, होल्ड एक्नॉलेजमेंट, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, एड्रेस अनेबल, एड्रेस ड्रॉप, टर्मिनल काउंट और मार्क। ये सारी पिन्स इसकी होती हैं इसमें। तो डीएमए चैनल में 4 डीएमए चैनल होते हैं इसमें, चैनल 0 से चैनल 3। चैनल 0 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, चैनल 3 की सबसे कम होती है। हर एक चैनल में 2 16 बिट के रजिस्टर होते हैं, एक डीएमए एड्रेस रजिस्टर होता है, एक टर्मिनल काउंट रजिस्टर होता है, ठीक है। 14 बिट का जो काउंटर है वो लोडेड होता है टर्मिनल काउंट रजिस्टर में, ठीक है। जैसे ही टर्मिनल काउंट रजिस्टर की वैल्यू रीच हो जाती है वो अपना काम बंद कर देता है। ये हमारे हैं डीएमए रिक्वेस्ट सिग्नल 0 से लेके 3 तक। ये है डीएमए एक्नॉलेजमेंट सिग्नल डेक 0 से लेके डेक 3 तक, ठीक है। ये डीएमए रिक्वेस्ट, ये डीएमए एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट इज डीएमए ऑपरेशंस। हमारे इसी से पता लग जाते हैं, जो हमारी 16 बिट्स हैं। अगर हमारी MSB 00 है तो हमारी कौन सी डीएमए साइकिल है, वेरीफाई। अगर हमारी MSB 01 है तो हमारा डीएमए राइट डीएमए साइकिल होगी। अगर 10 है तो रीड है, 11 पे कोई ऑपरेशन। तो ये हमने तीनों कर ली थी। रीड ऑपरेशन के लिए हमारा रीड डीएमए साइकिल होती है, राइट के लिए राइट डीएमए साइकिल, और वेरीफाई के लिए डाटा को चेक करने के लिए वेरीफाई डीएमए साइकिल। डाटा बस बफर हमारी 3 स्टेट बाई डायरेक्शनल 8 बिट बफर होता है, ठीक है। D0 से D7 डाटा को कैरी करने के लिए। रीड राइट लॉजिक के लिए ये एड्रेस होता है आपका, एड्रेस की आपकी A0 से A3 4 बिट्स ये होती है। और आईओ रीड होता है इनपुट सिग्नल्स। ये आईओ रीड और आईओ राइट इनपुट सिग्नल्स एक्ट करते हैं स्लेव मोड में। स्लेव मोड का मतलब है जब कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर के पास है। और आउटपुट सिग्नल्स एक्ट करते हैं आपके मास्टर मोड में। मास्टर मोड का मतलब है जब कंट्रोल डीएमए के पास है। देन इज योर रीसेट क्लॉक एंड चिप सेलेक्ट। कंट्रोल लॉजिक में आपका एड्रेस स्ट्रोब आ गया। एड्रेस स्ट्रोब, this is the output strobe, the most significant byte of the memory address into the 8212 device from the data bus, ठीक है। ये एक तरह की डीमल्टीप्लेक्सिंग करती है। जैसे हमारा माइक्रो प्रोसेसर में जो हमारी डाटा बस अलग से नहीं होती, एड्रेस बस और डाटा बस को मल्टीप्लेक्स किया होता है, ऐसे ही हमने इसमें भी किया होता है। तो एड्रेस स्ट्रोब उसी की डीमल्टीप्लेक्सिंग करती है। एड्रेस अनेबल सारी बसेस को डिसेबल करने के लिए यूज करते हैं। जैसे ही हम एड्रेस अनेबल करेंगे सारी की सारी सिस्टम बसेस डिसेबल हो जाएंगी और कंट्रोल हमारा होल्ड सिग्नल जो है हमारा वो डिसेबल हो जाएगा। टर्मिनल काउंट, टर्मिनल काउंट टोटल टर्मिनल इट काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स। मान लीजिए 2 बाइट्स करनी है, 2 बाइट्स के बाद टर्मिनल काउंट क्या करेगा, होल्ड सिग्नल को डिसेबल कर देगा। मार्क, मार्क क्या करता है, अगर 128 बाइट्स का डाटा हमने ट्रांसफर कर लिया है तो मार्क क्या अनेबल हो जाएगा। मार्क अनेबल होते ही आपका कंट्रोल दोबारा से उसके पास बस के पास सॉरी माइक्रो प्रोसेसर के पास चला जाएगा। These are the pin descriptions, इसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है। DRQ से DRQ 0, these are the DMA request,
DMA रिक्वेस्ट इनपुट सिग्नल्स, ठीक है, जो कि पेरिफेरल डिवाइस जब रेडी हो जाते हैं तो वो इसके थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं। DMA एक्नॉलेजमेंट, ये एक्टिव लो होते हैं। एक्टिव लो का मतलब है जब आपकी बसेस का कंट्रोल DMA को मिल गया तो DMA एक्नॉलेज करता है पेरिफेरल डिवाइस को कि आप अपना डाटा ट्रांसफर शुरू कर सकते हैं। D0 से D7 आपकी बाई डायरेक्शनल डाटा बस होती हैं, डाटा लाइंस होती हैं, जो इंटरफेस करती है सिस्टम बस को विद द इंटरनल डाटा बस ऑफ द DMA कंट्रोलर। स्लेव मोड में जो है आपका, इन द स्लेव मोड कमांड वर्क्स आर कैरीड टू 857 एंड स्टेटेड वर्ड्स फ्रॉम 8257। इसका मतलब क्या हुआ, स्लेव मोड में जो आपकी ये बस है ये कमांड वर्ड्स को कैरी करने के लिए यूज होती हैं, और मास्टर मोड में जो लाइंस हैं दे आर यूज टू सेंड हायर बाइट ऑफ द एड्रेस एंड सेंड टू द लैच, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मास्टर मोड में ये एड्रेस बस की तरह यूज होती है और स्लेव मोड में ये डाटा बस की तरह एक्ट करती है। IO रीड, IO राइट, IO read is also active low, IO write is also active low, ये भी बाई डायरेक्शनल इनपुट सिग्नल होता है हमारा, ठीक है। तो ये रीड, इट 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 हेल्प्स टू रीड इंटरनल रजिस्टर ऑफ 8257 बाय द CPU इन स्लेव मोड। स्लेव मोड में ये आपका रीड के लिए यूज होता है, मास्टर मोड में ये आपका डाटा रीड करता है पेरिफेरल डिवाइस से ड्यूरिंग अ मेमोरी राइट साइकिल। मान लीजिए मेमोरी से आप कुछ राइट करके वो आपका डिवाइस रीड करना चाहता है मेमोरी से, तो आपका IOR यूज होता है। ऐसे ही IOW जो है आपका, ये आपका मास्टर मोड में यूज होता है टू लोड द डाटा ऑफ द पेरिफेरल डिवाइस ड्यूरिंग DMA मेमोरी रीड साइकिल। कहने का मतलब है अगर हम पेरिफेरल का डाटा मेमोरी में भेजना चाहते हैं। क्लॉक फ्रीक्वेंसी हो गया, रीसेट, रीसेट का मतलब है सारे के सारे DMA चैनल को ये रीसेट कर देगा, सारे के सारे DMA चैनल डिसेबल हो जाएंगे। चिप सेलेक्ट, चिप सेलेक्ट क्या है, ये चिप्स को अलग अलग जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। स्लेव मोड में इट enables द रीड राइट ऑपरेशंस, इन द मास्टर मोड इट डिसेबल्स द रीड राइट ऑपरेशंस ऑफ 8256, ठीक है। A नोड से A3 और A4 से A7, ये 8 बिट की एड्रेस बस होती है, ये मल्टीप्लेक्स्ड होती है, ठीक है। जो इसकी 4 लिस्ट सिग्निफिकेंट एड्रेस लाइंस, स्लेव मोड में ये इनपुट की तरह एक्ट करती है और आपकी मास्टर मोड में ये आउटपुट की तरह एक्ट करती है। ऐसी A4 से A7 हो गया, ये लोअर बाइट एड्रेस के लिए यूज होती है मास्टर मोड में। रेडी सिग्नल ये बताता है कि आपका जो डिवाइस है दैट इज रेडी। HRQ इज होल्ड रिक्वेस्ट सिग्नल, ये होल्ड से कनेक्टेड होता है CPU के। दीज टू आर द मेन, HRQ एंड HLDA। होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल का मतलब है कि DMA कंट्रोलर को बस का कंट्रोल मिल गया है, यहाँ पे वो रिक्वेस्ट करता है वहाँ पे उसको कंट्रोल मिल जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। मेमोरी रीड सिग्नल टू रीड द डाटा फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी राइट टू राइट द डाटा to the address of particular address of the memory. This is add strobe. Add strobe signal जो होता है ये higher byte of memory address को convert करता है, ठीक है, into the data बस, ठीक है। AEN सारी की सारी एड्रेस और डाटा बस को डिसेबल कर देता है। टर्मिनल काउंट इंडिकेट्स द प्रेजेंट ऑफ DMA साइकिल। मार्क, जब आपकी 128 साइकिल्स या 128 बाइट ऑफ डाटा पूरा हो जाता है तो मार्क आपका अनेबल हो जाता है। VCC इज द पावर सिग्नल। तो ये सारी पिन्स हैं, आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, बट मेन जो इसमें आपने, अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय DMA कंट्रोलर, व्हाट आर द वेरियस मोड्स, तो आप DMA कंट्रोलर के बारे में, अगर 10 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स में, तो यू विल टेल अबाउट योर DMA क्या होता है, ठीक है। देन यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम। आफ्टर दैट यू कैन एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स, कई बार अलग अलग मोड्स पे भी आ जाता है, बस मोड। देन आफ्टर एक्सप्लेनिंग दैट you tell the features of DMA controller. What are the various, this is very important, features of DMA controller and this diagram. You can make this and you can make this diagram. ये दोनों diagram आप पढ़ लेना।
तो इसके बाद इसके जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन इसके दो याद रखने हैं, मास्टर मोड वाला वर्किंग ऑफ डीएमए में, और आपका सेकंड हो गया मास्टर मोड और स्लेव मोड, ये दोनों आपने इसमें कवर करना। तो बेसिक कंसेप्ट आप बस इसका ये ध्यान रखिए, जो हम डीएमए कंट्रोलर यूज करते हैं, डीएमए कंट्रोलर का मेन पर्पस यही है कि हम हायर स्पीड में डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस टू मेमोरी एंड वाइस। अगर हम थ्रू माइक्रो प्रोसेसर करते हैं उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है और माइक्रो प्रोसेसर को भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, अपनी बसेस का कंट्रोल डीएमए कंट्रोलर को देता है। डीएमए कंट्रोलर एक्ट्स लाइक अ मिडलमैन। जब कंट्रोल प्रोसेसर के पास होता है, डीएमए कंट्रोलर स्लेव की तरह एक्ट करता है। जब कंट्रोल डीएमए कंट्रोलर के पास आ जाता है बसेस का, इट एक्ट्स लाइक अ मास्टर। मास्टर एक्ट करके ये पेरिफेरल डिवाइस और मेमोरी के बीच में डाटा ट्रांसफर करवाता है। सो आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। ठीक है, थैंक यू फॉर द